नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करती नजर आ रही है, चाहे वो यूकेएसएससी घोटालों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दोबारा परीक्षा कराने का मामला हो या अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को सख्त से सजा दिलाने का, या फिर विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का। धामी सरकार के फैसलों ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ दी है। सीएम धामी एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में नजर आए। उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार करती नजर आ रही है, चाहे वो यूकेएसएससी घोटालों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दोबारा परीक्षा कराने का हो या अंकिता हत्याकांड के आरोपी को सख्त सजा दिलाने का, या फिर विभागों में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का। धामी सरकार के फैसले ने भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ी है। सीएम धामी एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने सतर्कता विभाग को आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों पर अभियोग चलाने की अनुमति दे दी है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतर्कता विभाग को घूसखोरी और कदाचार के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए बेहतर ढंग से काम करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मामले हैं उन पर लगाम लगाने के लिए सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। तो इसे किस रूप में देखते हैं? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब से उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली है, वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार करते रहे हैं और उन्होंने उत्तराखंड राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है और उसी दिशा में आगे काम कर रहे हैं। और इसके कई उदाहरण हैं, एक नहीं, चाहे हम वरिष्ठ अधिकारी आईएएस बोले, आईएफएस बोले, जो भ्रष्ट अधिकारी रहे उनको जेल में डालने का साहस अगर किसी ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। एक नहीं, कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। और आज जो प्रदेश के अंदर जो हमारे युवाओं के साथ लूट खसोट हो रही थी, हमारे युवाओं के साथ, युवा बेरोजगारों के साथ कुठाराघात हो रहा था, उसके खिलाफ जो नकल विरोधी कड़ा कानून जो प्रदेश के अंदर लाया, उसके अंतर्गत करीब 80 से 85 लोग इस समय जेल में हैं। एक साहस भी अगर किसी ने दिखाने का काम किया है तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, और आगे भी उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त रहे इसके लिए वो लगातार उनका अभियान जारी रहेगा। धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड सतर्कता विभाग भी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को ध्यान में रख आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में जमीनों पर अवैध कब्जा मामले में सेवानिवृत्त कुशाल सिंह राणा और राजेंद्र डबराल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जमीन को सही रिपोर्ट लगाने के लिए रिश्वत मांगने के मामले में आरोपी महिपाल सिंह गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वरिष्ठ भंडारक रजनीश कुमार पांडे के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने में उत्तराखंड परिवहन निगम के उप महाप्रबंधक वित्त भूपेंद्र कुमार के खिलाफ पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के मामले में सतर्कता विभाग को मामला दर्ज कर सरकार ने जांच की अनुमति दे दी है। एक तरफ जहां सीएम धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अभी भी कई मामलों में सफेद पोशों को बचाने की कोशिश कर रही है। कई मामलों के मुख्य आरोपी सामने नहीं आए हैं। भ्रष्टाचार के मामले आ रहे हैं और कई अधिकारी और कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, इसके बारे में अच्छा है, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे, अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वो पकड़ जो है अकाउंट तक भी जानी चाहिए। या भर्ती घोटाले में जो गोपनीय अधिकारी पकड़े गए, अंकिता मर्डर केस में कुछ लड़के पकड़े गए,
लेकिन ना तो वीआईपी पकड़ा गया, और एस राजू ने जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया था कि वो जांच नहीं होने दे रहा है, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। आदम सिंह को पकड़ के क्या करेंगे, या बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को पकड़ के क्या करेंगे? जो असली आका है, जो सफेद पोस्ट नेता का जिक्र इशारा एस राजू ने किया, वो तो अभी तक बाहर है। आपको लगता है कि गैर बिहार के नाम पर जो कार्रवाई चल रही है, बहस गाना होती है और वो कुछ और निश्चित ही वही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंजारों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जो भू माफिया है उन्होंने जो कब्जे किया है उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी 2 उदाहरण तो मैंने आपको देहरादून के लिए हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तब आपको लगेगा सरकार गंभीर है। फिलहाल भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति धामी सरकार ने सतर्कता विभाग को दे दी है, जिससे तमाम अधिकारियों में हड़कंप है और वो भ्रष्ट अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं, जो जिनके कारनामे अभी सामने नहीं आए। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी का ये कदम कितना कारगर साबित होगा और भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारी सतर्क होते हैं या नहीं। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता मजर नईम नवाब साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ साधना शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गई हैं और हमारे साथ कांग्रेस नेता सुनीता प्रकाश जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं नवाब साहब आपसे करूंगा। धामी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए प्रयास कर रही है, कदम उठा रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पूर्व कांग्रेस सरकार में, खास तौर से हरीश रावत जी की सरकार में जितने भ्रष्टाचार और जितना चरम सीमा पर उत्तराखंड में लूट खसोट मची थी, चाहे विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला हो या इसके अलावा आपके सामने जितने बड़े मामले चाहे नौकरियों से संबंधित हो, उनमें खुली भ्रष्टाचार था। और जिस तरीके से नौकरियों में जो एग्जाम होते थे आईएएस और पीसीएस के, या इसके अलावा जेई के एग्जाम होते थे या अन्य एग्जाम होते थे, उनमें भ्रष्टाचार था, भर्तियों में भ्रष्टाचार था। और इसके अलावा जो बड़े परिवहन विभाग के अधिकारी अभी आपके सामने घोटाले में पकड़े गए, इसके अलावा बहुत सारे अधिकारियों पर जिस तरीके से छूट थी कि कमाओ और खाओ, और सरकार के जो हमारे हरीश रावत जी के नेतृत्व में खुला भ्रष्टाचार चल गया था, उन पर अंकुश लगाने का काम माननीय पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा काम उत्तराखंड को, जो एक हिम्मत वाली बात है, और इतना बड़ा काम किया है, नकल विरोधी कानून बनाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा कानून लाने का, जिस पर कांग्रेस ने उंगलियां उठाई, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के हर मामले पर उंगली उठाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त है। सुनीता जी, आपके पास आऊंगा। ये मुस्कुराहट आपकी बड़ा कुछ बयां कर रही है, लेकिन नवाब साहब सीधे कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार के समय में भ्रष्टाचार का हाल रहा है उसको भी जरा याद कर लीजिए, क्योंकि धामी सरकार तो लगातार शिकंजा कस रही है भ्रष्ट अधिकारियों पर। नकल को लेकर बड़ा एक्शन धामी सरकार ने उठाया है, ताकि युवाओं को कहीं पर भी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष क्यों सवाल उठा रहा है? चाहूंगी यहाँ पे कि ये सरकार, पूर्व बहुमत की सरकार, जबरदस्ती के साथ पूरी तरह से फेल है। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने कहा कि बहुत बड़ा कदम धामी सरकार जी का है। अगर धामी सरकार जी का इतना ही बड़ा कदम है तो ये लोकायुक्त क्यों नहीं लेके आते हैं? आप बताइए मुझे, लोकायुक्त क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? अगर उनको बड़े कदम उठाना है तो ये लोकायुक्त दे। और ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के पास शिकंजा कसेंगे। आप NH 74 का मामला देख लीजिए, उसमें तो अधिकारी जेल होकर की जमानत पे आए, उनको परमिशन दे दिया गया और वापस उनको जो है आपने कार्यरत कर दिया। उन सब का क्या होगा?
आप बताइए ना कि नहीं तो जनता भी आज जो है परेशान होगी और बहुत दुख होगा उनको कि वे पूर्ण बहुमत की सरकार को जीत है, क्योंकि इनके अधिकारी जिनके जो है मुख्यमंत्री भी तीन मुख्यमंत्री बैठे हैं, लेकिन किसी को भी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि वो भू कानून दे सके, जो लोकायुक्त ला सके। अगर आपको कुछ भी प्रहार करना था अधिकारियों के ऊपर तो आपको जो बड़ा दिल दिखाना था, अगर ये धामी जी का कुछ बड़ा प्रहार अधिकारी के ऊपर होता है तो वो लोकायुक्त लेकर आते, ताकि जो है लोकायुक्त अपना दिखता ना कि अधिकारियों को आपको क्या जरूरत है सब करने की। ये जो है बिल्कुल विफल सरकार है और इनके इच्छा शक्ति मुख्यमंत्री जी के अंदर नहीं है और कुछ कर ही नहीं पा रहे, चला ही नहीं पा रहे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आरोप विपक्ष के कई हैं, लेकिन साधना जी, लंबे समय से आप उत्तराखंड की राजनीति को देख रही हैं, कवर कर रही हैं। आपने पिछली सरकारों का दौर भी देखा और इस सरकार में भी आप चीजों को देख रही हैं। क्या लग रहा है आपको, जो सरकार प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है, वो धरातल पर 100% रिजल्ट ला पा रही हैं अभी, या विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो महज आरोप हैं, या उनमें वाकई में कोई अभी आपको फल दिखाई देता है? देखिए, कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब अपना समय पूरा करते हैं और अपना भ्रष्टाचार का सारा पैसा वैसा लेके रिटायर्ड हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा काम दिखाई नहीं दिया जो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से लगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी कहते हैं कि बाहर से संधू जी आए थे कि बहुत अच्छा होगा, केदारनाथ में ये हो जाएगा और यहाँ पे भी ये काम होगा। कुछ नहीं हुआ, थोड़े दिन बाद रिटायर्ड होने वाले हैं। तो कोई भी काम ऐसे आप चले जाइए आरटीओ में, आप चले जाइए तहसील में, असली भ्रष्टाचार तो वहीं दिखाई देता है। आप एक भी बिना पैसे में कोई काम करा जाए वहाँ पे, आप एक तहसील से आप कोई कागज आपको लेना है तो आप दर भटकते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, जब तक आप दलाल को पैसे नहीं देंगे वो काम होने वाला ही नहीं है। चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट के पास चले जाओ, चाहे किसी के पास चले जाओ, आरटीओ में आप चले जाओ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, सिर्फ रिन्यू कराने में ही आपके जूते चटक जाएंगे, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। आप आरटीओ अधिकारी के पास चले जाओ, आरटीओ का जो पूरे वो है हेड क्लर्क, उनके पास चले जाओ, किसी के भी पास चले जाइए, आप बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये आप कुछ विभागों की बात कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि सरकार दावा कर रही है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके ऊपर हम शिकंजा कस रहे हैं, और जो सबसे बड़ा उत्तराखंड का मुद्दा था एक तरह से युवाओं का, उसको लेकर भी सरकार ने जो जरूरी कदम थे वो उठा दिए। कुल मिलाकर के अभी तक 85 ऐसे लोग हैं जिनको जेलों में भेजा जा चुका है। नकल विरोधी कानून जी वो तो आया है, नकल विरोधी कानून आया है, प्रयास किया है जरूर, इसके अभी रिजल्ट आने बाकी है। अभी कौन कह रहा है कि नकल नहीं हो रही, कई जगह अभी भी सुनीता जी एक बार बात पूरी होने दीजिए। हरिद्वार के में भी अभी पकड़े गए थे, अभी उसके रिजल्ट कहाँ आए हैं? अब हम अंकिता हत्याकांड को ही देख लें, उसका कहते रहे VIP का नाम देंगे, उसका नाम देंगे, अभी तक उसका भी कोई कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लेता हूँ, कई सवाल हैं। नवाब साहब आपके पास आऊंगा। सरकार दावे कर रही है कि भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रहे हैं, नकल विरोधी जो कानून था वो ले आए, कड़ा एक्शन हो गया, उसके तहत 80-85 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन जो बात विपक्ष अभी भी कर रहा है, सुनीता जी कह रही हैं और साधना जी कह रही हैं कि धरातल पर अभी और काम करने की जरूरत है, चीजें उतनी आसान जनता के लिए नहीं है जितनी अभी दिखाई दे रही हैं दूर से। देखिए, आज विपक्ष के पास पूरे उत्तराखंड में या पूरे भारत में कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है हमारी, चाहे वो उत्तराखंड में चल रही हो या केंद्र में चल रही हो, पहली चीज तो ये 9 साल केंद्र की सरकार को हो गए, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप केंद्र सरकार पर नहीं लगा है, और मौखिक रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले ये कांग्रेस के लोग मात्र झूठे आरोप लगा करके कोई भी बयान दे देते हैं, कोई प्रमाणित नहीं है, कोई ऐसा मामला अभी तक उत्तराखंड में भी ऐसा मामला नहीं आया जो हमारी सरकार के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। और 2022 में जब ये सरकार चुनाव में गई
और इस सरकार को फुल बहुमत मिला जी। इसलिए तो मिला कि ये बहुत अच्छा काम कर रही थी। और जिस तरीके से आज हम कानून लाए हैं नकल के खिलाफ, उस कानून को क्या कांग्रेस में ला सकती थी? हम ही लाए ना। और भारत सरकार ने की अनुमति के आधार पर हम इस कानून को लाए। इसके अलावा बड़े बड़े कानून आज हम उत्तराखंड सरकार में ला रहा है। जैसे हम समान नागरिकता एकता कानून ला रहे हैं, ये हिम्मत की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसके अलावा हमने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णय लिया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े से लेकर के छोटा अधिकारी कोई बख्शा नहीं गया है। 80-85 लोगों को जेल देने का काम। ठीक है, अधिकारियों को बख्शा नहीं गया है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जेल भेजा है तो बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं। सुनीता जी। देखिए सर, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे हमारे भाई ने बोला कि शिक्षा विभाग में आप देखिए लोकसभा आयोग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, लेकिन सारे बड़े बड़े खुलासे इन्हीं की सरकार के टाइम पे हो रहे हैं और ये बड़े आराम से कह रहे हैं आपकी सरकार में समय गए। मैंने आपको सुना है, आपकी सरकार में आपको सुना है सुन लीजिए, मैंने आप मेरी बात नहीं दीजिए, फिर आप जो बोलना है बोलिए आप। ठीक है, मेरी बात नहीं दीजिए। आज जो है जो आप रोजगार संघ के अध्यक्ष है, आज भी घर में जाते सीबीआई से जांच मांग रहे हैं। क्यों नहीं आप उनको सीबीआई से जांच ले रहे हैं? क्यों अंकिता भंडारी के वीआईपी के नाम आज तक आपके पास यहाँ आप सामने लाए? जैसे मैंने बोला कि MS-74 का जो मामला है, वो भी अधिकारी जेल से होकर के आ गए। उनसे आप कब कार्रवाई, कब उनके ऊपर आप जो है सख्त कानून या ठोस कानून बनाएंगे? मैंने जैसे कहा कि आपकी सही नियत है और आप सिर्फ राज्य को देना चाहते हैं, तो आप लोकायुक्त लाइए। ये छोटे मोटे करके लोगों को पकड़ के बड़े मकसद कहाँ से पकड़ लेंगे आप? लोकायुक्त आएगा तभी बड़े मकसद पकड़े जाएंगे। इसलिए जो है ये बेकार की बातें करना बिल्कुल बंद कीजिए कि कांग्रेस सरकार ने ये किया, कांग्रेस सरकार ने ये किया। अरे जनता ने आपको लाए है ना, जो किया जनता ही और सर्वोपरि है। जनता ने हमें बताया जो भी हमने किया है। आपको जो अब जिस उम्मीद से आपको जो है जनता लेके आई है, तो बता दीजिए राजस्थान में सरकार किसकी चल रही है? आप राजस्थान में आइए। एक आपके बड़े नेता ने, आपके कांग्रेस के बड़े नेता ने आपकी सरकार पर आरोप लगाया। आप बेकार में आप नगरीपुर पहुंच जाएंगे। फिर राजस्थान में आपकी सरकार के मुख्यमंत्री पर आपके बड़े नेता ने आरोप लगाया, तो आपको सबसे पहले लोकायुक्त ठीक है, बीच में नहीं सुनीता जी और नवाब साहब, क्योंकि दर्शकों को भी आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आएगा। ठीक है सुनीता जी, नवाब साहब आऊंगा मैं आपके पास। साधना जी रुक जाइए, सुनीता जी आऊंगा मैं आपके पास। आप उत्तराखंड की बात करिए, मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा मैं। साधना जी, कब वो कानून देंगे? जनता जनार्दन ये चाहती है कि उसके काम हो, जिस भी विभाग में वो जाए, जिस दफ्तर में वो जाए, उसके काम हो, उसको बहुत ज्यादा समस्याओं से दो चार ना होना पड़े और भ्रष्टाचार से तो बिल्कुल ही दो चार ना होना पड़े। हर उत्तराखंड वासी शायद यही चाहता होगा। नवाब साहब मैं आऊंगा, एक बार मैं साधना जी से सवाल ले रहा हूँ। नवाब साहब साधना जी से सवाल ले रहा हूँ, आऊंगा मैं आपके पास। रुक जाइए सुनीता जी, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, ऐसे नहीं। साधना जी, अब जनता के जो काम है वो हो, ये सरकार को सुनिश्चित करना शायद सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर होना चाहिए। हालांकि सरकार अपने दावे करती है, लेकिन धरातल पर क्या नजर आता है आपको? अग्रवाल जी, इसमें कोई नजर नहीं आता। सारे ऑफिस आप MDDA जाइए, नगर निगम जाइए, कोई से भी ऑफिस चले जाइए आप, बिना पैसे दिए कहीं पे काम नहीं होते। और भ्रष्टाचार का नमूना जैसे पहले था ऐसी चीज है, कोई नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। ऊपर से चाहे वो कितना ही अंकुश लगाने की कोशिश करने, लेकिन वो नीचे तक तो आए। भ्रष्टाचार का जो मामला वो नीचे तक तो लगे कि नीचे के जो व्यक्ति बैठे हैं वो भ्रष्टाचार से क्यों जूझ रहे हैं। नीचे जो आम आदमी है वो तो आज भी जूझ रहा है भ्रष्टाचार से, क्योंकि जगह जगह कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है। मैंने बता दिया ना, RTO हो गया, नगर निगम हो गया, MDDA हो गया, कोई से भी आप विभाग में चले जाइए, शिक्षा विभाग में जाइए। देखिए सरकार तो लगातार कहीं ना कहीं जो भी शिकायतें सरकार के समक्ष पहुंच रही है उस पर सरकार कार्रवाई करने की बात कर ही रही है। अभियोग भी अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं सरकार की ओर से।
आशीष जी, हर व्यक्ति सरकार के पास नहीं जाता। वो सोचता है मैं अपनी नौकरी कर लूँ, अपने चैन से बैठ लूँ, पैसे दे लूँ, काम करा लूँ, वही ज्यादा ठीक है। क्या करे वो, कितने धक्के खाएगा, कितनी बार ऑफिस से छुट्टी लेगा, कितनी बार घर को छोड़ेगा, कितनी बार खाना नहीं खाएगा। वहाँ सुबह आदमी 11 बजे जाए, मजा ले तो 3 बजे तक वापिस भी आ जाए। ठीक है नवाब साहब, जवाब दीजिए। जो बात साधना शर्मा जी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं अभी धरातल पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। कई विभाग ऐसे हैं जहां पर अभी भी हालात जनता के लिहाज से उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए। देखिए, हम मानते हैं ये बात, पूर्व में जितनी व्यवस्थाएं खराब थी सरकारों में, आज ये पुष्कर सिंह धामी जी ने आप एक मिनट सुनिए ना, अब मैंने सुना आपने। सुनीता जी रुक जाइए, आप दोनों को मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। कुछ नहीं है सुनीता जी रुक जाइए, नवाब साहब ऐसे बहस नहीं, रुक जाइए सुनीता जी, बीच में आप दोनों को पूरा मौका दे रहा हूँ मैं, रुक जाइए नवाब साहब, जनता देख रही है। ठीक है सुनीता जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुक जाइए। जनता देख रही है, जनता देख रही है। जनता ने 2022 में भी देखा, 2022 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया, जनता ने नहीं दिया। कांग्रेस को नकारा है, कांग्रेस को उस स्तर पर पहुंचाया है जहां स्तर का आपने जनता को खिलवाड़ किया। ये जनता की अदालत में 2022 में क्या हुआ है आपने, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, की सरकार होने के बाद आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण जो जनता ने 2022 में दिया आपको, आप भू पानी नहीं दे पा रहे, आप लोकायुक्त ना पा रहे, राजधानी नहीं दे। अरे भाई ये क्या है ना, ठीक है सुनीता जी, आप मैंडेट दिया है, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब ले लेते हैं। रुक जाइए, मैं जवाब ले लेती हूँ। नवाब साहब, आज माननीय मुख्यमंत्री को लेकर बार बार सवाल विपक्ष उठा रहा है, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मुझे सुनिए पहले आप। जी बोलिए। देखिए, लोक आयुक्त की वहाँ आवश्यकता पड़ती है जहाँ कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से मुख्यमंत्री अगर कर ना सके, या मुख्यमंत्री पर कोई आरोप लगे हो और कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो और कोई प्रमाण हो, वहाँ लोक आयुक्त की जरूरत है। यहाँ पर जो है अगर कोई भ्रष्टाचार हुए, अरे मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए पहले आप। जो मंत्री और मुख्यमंत्री चुप करिए, लेकिन मैंने इनको सुना, चुप रहे, जिम्मेदारी का परिचय दीजिए सुनीता जी। जिम्मेदारी, एक मिनट रुक जाइए नवाब साहब, नवाब साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए नवाब साहब, एक सेकंड नवाब साहब रुकिए एक बार। सुनीता जी, अगर बीच में इस तरह से हम चीजों को डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे लगता है ये मंच को इस तरह से चलाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको और नवाब साहब को मैं बराबर का वक्त दे रहा हूं, मैं, लेकिन बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो ये जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रहे आप, ये जिम्मेदारी का परिचय नहीं होगा। ठीक है, आप रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा, रुक जाइए आप। नवाब साहब, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद सुनीता जी के पास जाऊंगा। 2022 के चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जिलों का दौरा कर रहे हैं और जिला स्तर पर समीक्षाएं कर रहे हैं, और हमारे मंत्री हमारे जिले के प्रभारी हैं, वो विधानसभा स्तर की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। लगातार जो है हम लोगों की निगाह है, और जिस चीज की आवश्यकता है, अगर कहीं पर कोई शिकायत मिलती है, उस शिकायत के लिए हमने पोर्टल बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री का एक पोर्टल बना है, शिकायत पोर्टल, जिस पर तुरंत 24 घंटे के अंदर शिकायत का निस्तारण होता है अगर कोई शिकायत होती है। इसके अलावा कोई थाने स्तर पर कोई FIR दर्ज हो, या कोई जिला अधिकारी हर हफ्ते एक विधानसभा में जिला स्तर पर जिला अधिकारी, मुझे सुनीता जी के पास एक बार जाना है। सुनीता जी, ठीक है नवाब साहब रुक जाइए, सुनीता जी जल्दी से, क्योंकि ब्रेक पर जाना है। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बोलती है, लेकिन इनके इतने पुराने मंत्री मदन कौशिक जी, देखिए आप भ्रष्टाचार से क्यों लिखते हैं। मैं क्या आपको बताऊं कि कहाँ किस तरह से आपको बताऊं कि सरकार किस तरह से पूरी की पूरी भ्रष्टाचार में दे दी है, लोकायुक्त लेके नहीं आते हैं सर। और ये जो है बातें कर रहे हैं कि पूरी सरकार, अरे पूरी सरकार को जनता ने बता दिया ना कि जो मैंने कुछ तैयारी किया। अभी आपको के लिए मुझे रुकना है, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।